बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, लेकिन मुसलमान खाना काबा को सजदा क्यों करते हैं? ये सवाल उठाया जाता है गैर मुस्लिम्स की तरफ से मुसलमानों पर कि मुसलमान खाना काबा को सजदा क्यों करता है, हालांकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। देखें, मुसलमान खाना काबा की इबादत नहीं करते, मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, मुसलमान यकता की इबादत करते हैं, मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं। खाना काबा तो एक किबला है, एक डायरेक्शन है, जो अल्लाह ताला ने एक निशान मुकर्रर किया है कि आप खाना काबा की तरफ रुख करके अल्लाह की इबादत करें। जैसा कि आयत नंबर 144 सूरतुल बकरा में फरमाया गया है, मुसलमान आप जहां भी हो, आप काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। ये हुक्म दिया गया है मुसलमानों को कि आपने खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करनी है। हम लोग खाना काबा की इबादत नहीं करते। देखें, अगर ये हमें ये हुक्म ना दिया जाता तो मुसलमान जब इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते तो किसी ने कहना था जनूब की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, किसी ने कहना था शुमाल की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। तो ये ऐसा नहीं है। खाना काबा हमारा किबला मुकर्रर किया गया है। हम खाना काबा की तरफ रुख करके अल्लाह की इबादत करते हैं। 1154 में पहली बार दुनिया का नक्शा मुसलमान नक्शा नवीस अल दुर्सी ने बनाया, वर्ल्ड मैप ऑफ जियोग्राफी, जिसमें साउथ पोल को ऊपर रखा गया और नॉर्थ पोल को नीचे रखा गया, जिसमें खाना काबा दरमियान में था। इसी तरह जब वेस्टर्न्स ने यह नक्शा बनाया तो नॉर्थ पोल ऊपर रखा और साउथ पोल नीचे रखा। लेकिन खुदा की कुदरत देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए, उस वक्त भी खाना काबा दरमियान में था। यानी अल्लाह ताला की तरफ से ये वाज़ेह इशारा है कि अगर आप जनूब में हैं तो शुमाल की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे, अगर आप मशरक में हैं तो मगरब की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। में खाना काबा दुनिया के सेंटर में वाक़या है। जब हम तवाफ करते हैं और खाना काबा के चक्कर लगाते हैं तो हम हर सर्कल जो है वो एक मरकज की तरफ होता है। तो खाना काबा एक ऐसा निशान है जो एक मरकज बनाया गया है, और जब हम तवाफ करते हैं तो हम अल्लाह की वादनीयत बयान करते हुए खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं। हर चक्कर का एक मरकज है और वो मरकज खाना काबा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पर बाज दफा सहाबा इकराम ने खाना काबा की छत पर खड़े होकर अजानें दी, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम खाना काबा की इबादत नहीं करते बल्कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं। क्या कोई बुत परस्त अपने बुत पर इस तरह चढ़ सकता है? जिसका जवाब है नहीं। इसी तरह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी में है, जिल्द नंबर 2, किताबुल हज, चैप्टर नंबर 56, हदीस नंबर 675, हजर असवद को देखकर फरमाया कि मैं इस पत्थर को इस वजह से चूमता हूं क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको चूमा करते थे, और ये काला पत्थर ना तो मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही मेरा कोई फायदा कर सकता है। और हम इस काले पत्थर की बात नहीं करते बल्कि हम अल्लाह ताला की बात करते हैं। इस हदीस से ये बात साबित होती है कि खाना काबा हमारे लिए एक किबला है। जिस तरह से मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल था, लेकिन खाना काबा को बाद में फजीलत बख्शी गई और अल्लाह के हुक्म से हमारा ये किबला ठहरा और खाना काबा की तरफ इबादत करने का हुक्म जारी किया गया कि खाना काबा की तरफ रुख करके हम इबादत करें। इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू सो मच।